हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी जो समस्याएं हैं उस पर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि एक जो छात्र होता है वो कितना संघर्ष में जीवन से गुजरता है। जब वो छात्र अपने ग्रामीण इलाकों से या क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, वहीं से उसकी समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती है। साथियों, वो जब शहर में आता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे पहली चुनौती होती पैसे की। पैसे की सबसे बड़ी चुनौती इसलिए होती है क्योंकि उसे कमरे का किराया देना है, उसे कोचिंग लेना है, उसे अपने दैनिक संसाधन को भी जुटाना है। ये उनकी समस्याएं हो जाती हैं। और इन समस्याओं के बाद जब वो छात्र तैयारी करना शुरू करता है तो समस्या उसके सामने आती है मीडियम की। कुछ छात्र जो गांव के जो छात्र होते हैं हमेशा हिंदी मीडियम के होते हैं, अधिकतर छात्र हिंदी मीडियम के होते हैं। उनकी समस्याएं ये हो जाती है कि वो अंग्रेजी में कैसे पढ़ें। कुछ छात्र जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो हिंदी तो काफी कवर कर लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के छात्र इंग्लिश कवर करना उनके लिए चुनौती हो जाती है। तो कुछ समस्या तो ये भी हो जाती है। तो पढ़ने से लेकर के पैसे तक की उनकी समस्या काफी रहती है। और जब वो छात्र पढ़ता है, जो उसका एक साल बीतता है और रिजल्ट नहीं आता है, वो चाहे नीट का छात्र हो, चाहे यूपीएससी का छात्र हो, चाहे स्टेट पीसीएस का छात्र हो, चाहे सीजीएल का छात्र हो, चाहे बैंक पीओ का छात्र हो, चाहे वनडे एग्जाम का छात्र हो, जितने प्रतियोगी छात्र हैं उनकी समस्याएं, जब पहली बार वो फेल होता है, उसका रिजल्ट सही नहीं आता है, तो वहीं से उसके तनाव बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो छात्र लगातार तनाव में रहता है तो उसके रिजल्ट भी काफी प्रभावित करते हैं और रिजल्ट का काफी प्रभाव भी उनके ऊपर होता है। और इतना नहीं, जब वो लगातार फेल होता है, एक रिजल्ट नहीं आया, दूसरा रिजल्ट नहीं आया, तो समाज पूछना शुरू करता है, भाई तुम्हारा जो लड़का था वो गया था पढ़ने शहर में, क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो आईएएस बनने गया था, क्या हुआ? वो नीट करने गया था, क्या हुआ? मतलब समाज पूछना शुरू कर देता है, समाज सवाल खड़ा करना शुरू कर देता है। जैसे लगता है समाज ने ही दिया है, समाज पूरा खर्चा उठा रहा है, समाज पूरा जो है उसका रूम रेंट दे रहा है, समाज पूरा जो उसका कोचिंग का फीस भर रहा है। ऐसा समाज पूरा मंथली भेज रहा है उसे, मंथली पैकेज उसको। ऐसा मतलब वो परिवार को प्रताड़ित करते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, जो आपका बहुत ही खास मित्र होगा और आपके जो पड़ोसी होंगे और आपका जो अन्य समाज होगा, कभी नहीं चाहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। वो तुम्हें इसलिए पूछ रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, इसलिए पूछता है। वो खुश होता है जब जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता है, तभी तभी खुश होता है, क्योंकि समाज है। समाज कभी नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ जाओ। समाज कभी चाहता नहीं कि तुम कुछ जीवन में बड़ा कर लो। समाज ये नहीं चाहता। समाज हमेशा पैर पकड़ के खींचने के लिए तैयार रहता है। ये सच्चाई है। मैं आपको बता दूं कि अपने परिवार में अपना भाई भी नहीं चाहता है कि ये सिलेक्ट हो जाए। कोई बहुत गंभीर भाई है, बहुत ही उसका विश्वसनीय मित्र के तरीके से है, वो चाहता है, लेकिन कोई भाई भी नहीं चाहता है कि सिलेक्ट हो जाए। समाज को बहुत बड़ी बात है। माता पिता को छोड़ के कोई नहीं चाहता है कि व्यक्ति सिलेक्ट हो जाए। सब मजा लेने के लिए तैयार रहते हैं, किस प्रकार से तुम्हें गिरा पाए, किस हिसाब से तुम्हें हर तरह से घेर पाए, किस तरह से उन्हें मौका मिले तुम्हें कहने का। समाज ये ढूंढता है। तो सभी छात्रों से मैं यही कहूंगा कि अपने विजन पे, अपने मिशन पे ध्यान दे। इन समाज से बिल्कुल ताल्लुक ना रखें अपने पढ़ाई के दौरान। क्योंकि जानते हैं, मेरे सामने एग्जाम्पल है, चाहे मैं तो पेपर दे ही रहा हूँ पीसीएस का, और काफी छात्र सिलेक्ट होते हैं, मैं नहीं हो पाता हूँ, मैं भी लिख रहा हूँ लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन जो हमारे सीनियर्स और या हमारे समकक्ष छात्र जो है सिलेक्ट होते हैं, अधिकारी बनते हैं, सीजीएल में अधिकारी बनते हैं, तो क्या होता है कि समाज, वही समाज जो कल तक क्या करता था, ताने मारता था, तुम्हारी हंसी उड़ाता था, तुम्हारा जो है टांग खींचने के तैयार रहता था, वही समाज फूल मालाओं के साथ स्वागत करता है।
ये नहीं समझ तब ये नहीं समझ में आता क्या मुंह लेकर स्वागत करता है, कि है ना, क्या उसका विजन रहता होगा उस समय, क्योंकि वो स्वागत नहीं, उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि आप अधिकारी बन गए और उनका ये तो दायित्व हो ही जाता है कि मुझे अब तो कुछ करना है, क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ पाने की लालसा होती है, इसलिए पीछे पड़ता है समाज। बाकी जब तक तुम सफल नहीं हो तब तक समाज के ताने बाने इतना रहेंगे कि उतना जितना चोट हमें एक बंदूक की गोली से नहीं लगता है ना, उतना चोट तब लगता है जब समाज ये पूछता है, अरे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, जैसे लग रहा है कि वही दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हर महीना पेमेंट 5,000 रुपये वही दे रहे हैं, कमरा किराया वही दे रहे हैं, खाने का वही दे रहे हैं, उनको ये लग रहा है। और इसलिए हमारे छात्र बहुत ज्यादा जो परेशान हो जाते हैं। मैं उन छात्रों से कहूंगा कि आप अपने मिशन पर ध्यान दें, सामाजिक बुराइयों से दूर रहें, समाज पढ़ाई के दौरान उस समाज से दूर रहें, उस मित्र से दूर रहें, उस परिवार से दूर रहें जो आपका टांग पकड़ कर खींचने के लिए तैयार रहता है, आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार रहता है। आपको उनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आपको अपने गोल पर ध्यान देना है। आज का मेरा संदेश यही है, मैं तैयारी करता हूं, पुस्तकालय जाता हूं, अच्छे से पढ़ाई करता हूं, पर रिजल्ट फर्स्ट स्टेप में आता है, सेकंड स्टेप और थर्ड में नहीं आता, मतलब देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अयोग्य हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नाकारा हैं, एक सिंसियर छात्र हैं, और हर एक पढ़ने वाला छात्र सिंसियर ही होता है, क्योंकि उसको पता है कि हम 1 साल 2 साल अपने परिवार के पैसों का मजा तो कर सकते हैं, लेकिन भविष्य हमारा बहुत अंधकार में होगा बाद में, इसलिए फिर वो समझ जाता है। लेकिन समाज फिर भी नहीं ध्यान देता इस बात को। समाज को ये है कि समाज उसको चाहिए क्या, मतलब अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हारा गुणगान करेगा, अगर तुम सिलेक्ट नहीं हुए तो समाज में, गांव मोहल्ले में, तुम्हारे आसपास के लोगों से, छात्रों से, मतलब जो तुम्हारे करीबी होंगे सबसे बुराई तुम्हारी करेगा। तो हमें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है साथियों, हमें अपने विजन पे काम करना है, अपने मिशन पे काम करना है। ये हमारे उन्हीं छात्रों से अपील है। तो आप लोग पढ़ाई करें और रिजल्ट आपका बेहतर होगा और आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। और कहते हैं ना, जो मेहनत करता है उनका सिलेक्शन 100% होता है। मेरे सामने काफी एग्जाम्पल हैं। और मैं अभी एक बात बताऊं, अभी ईशद 2024 का रिजल्ट आया, हमारे ही साथी से, हम लोग के साथ पढ़े हुए साथी थे, काफी उन्होंने मेहनत किया और वो अपने लास्ट स्टेज में, उम्र के लास्ट स्टेज में वो नायब तहसीलदार के पद पर चयनित भी हुए। उस साथी का नाम देख लेना आप लोग, सुरेश बाबू है, नायब तहसीलदार के पोस्ट सिलेक्ट हुए हैं, 258 सीट पे 297 नंबर पर उनका नाम भी है। उनकी उम्र भी निकल गई थी, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी अपने। तो इसलिए हार नहीं मानना है, हमें अपने मिशन पे काम करना है। ये साथी हमारा संदेश है। धन्यवाद।